सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में ईश्वरीय पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद में रहने की, खाते पीते सब कर्म करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करने की, किसी को भी तंग नहीं करने की, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अशरीरीपन अर्थात अव्यक्त स्थिति, साक्षीपन की स्थिति, बाप के साथीपन की स्थिति, परम धाम निवासी स्थिति, शक्तिशाली स्थिति। इस स्थिति में रहते अशरीरीपन के इंजेक्शन के द्वारा मन को कंट्रोल करना है। हमें एकाग्रचित होना है। एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में रमण करना है। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है, पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वो शांत हो जाए। ऐसे ही जब हमारा अनमोल खजाना संकल्प की शक्ति हमारे कंट्रोल में नहीं आती है, तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगाने की समझ दे रहे हैं ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा। उनके साथ का अनुभव करते हुए उनके पास बैठ जाएं तो कभी भी संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। व्यक्त में रहते अव्यक्त में उड़ना सीखो, ये समझ देते हैं परमपिता परमात्मा। सदा अव्यक्त वतन में विदेही स्थिति में उड़ते रहो, अशरीरी स्टेज पर उड़ते रहो। अशरीरीपन के इंजेक्शन से सहज ही एकाग्रचित हम हो जाएंगे। बुद्धि की लगाम सदा के लिए बाप को देनी है, फिर कभी लेनी नहीं है। जब हम ले लेते हैं तो फिर मन को व्यर्थ की भटकन में, मेहनत में डाल देते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा कि व्यर्थ की मेहनत से अब छूट जाओ। अशरीरीपन की विधि अपनाकर सशक्त बनो। पूर्वज स्वरूप दाता स्वरूप है। बाप समान विश्व कल्याणकारी, रहम दिल, क्षमाशील, शुभ भावना, शुभ कामना धारी, परोपकारी स्वरूप है। इस स्वरूप को स्मृति में रख हमें सभी आत्माओं पर रहम करना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि हमारी विस्मृति का परिणाम है आज का कलयुग। आत्माएं सब हम आत्माओं की विस्मृति की एक्ट को फॉलो कर चल रही हैं। इसलिए किसी के भी वर्तमान स्वभाव, संस्कार, व्यवहार को नहीं देखना है, बल्कि सभी के ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप को देखते हुए उनके साथ सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करना है। किसी के वर्तमान तमोगुणी पाठ को देखकर उसके प्रभाव में आकर हमें रिएक्ट और रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि सब पर रहम कर पूर्वज स्वरूप का व्यवहार करके उन्हें ओरिजिनल की स्मृति दिलानी है। जैसा हम देखेंगे वैसा ही बनाएंगे। तो सतोगुणी आत्मा हूँ की स्मृति में रहकर सतोगुणी आत्मा को देखना है। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनना है। समझ देते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर ही कर्म कर रहे हैं, अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कर्म और योग को भी कंबाइंड रखना है। कर्म करते हुए हमें याद न भूले और याद में रहते हुए फिर हमें कर्म न भूले। याद में रहते हुए हमें योगी बनना है, प्रयोगी बनना है, सर्वस्व त्यागी बनना है। कर्म योगी टाइटल को सार्थक करना है। याद में रहकर कर्म करेंगे तो सदा न्यारे भी रहेंगे, सदा प्यारे भी रहेंगे, हल्के भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि याद में रहना अर्थात करावन हार की स्मृति में रहते हुए करनहार बनकर कर्म करना। तो जब करावन हार कराने वाला है तो हम भारी हो ही नहीं सकते हैं।
परमात्म याद हमें कभी भी भारी अनुभव होने ही नहीं देगी। नॉलेजफुल के साथ हमको पावरफुल भी बनना है। याद से ही पावरफुल बनते हैं, ज्ञान से तो नॉलेज से फुल बनते हैं। नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों स्टेज जो है ना कंबाइंड चाहिए, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। हम सभी निराकार आत्माएं हैं। निराकार परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं और निराकार धाम की रहने वाली इस सृष्टि रूपी नाटक में शरीर रूपी ड्रेस लेकर एक्ट करती हैं, पुनर्जन्म लेते नीचे गिरती हैं, अर्थात खुद से विस्मृत होकर शरीर समझकर पाप आत्मा बन जाती हैं। 5000 वर्ष का ये नाटक पूरा होने को है, वापस घर जाना है। इसलिए स्मृति दिला रहे हैं परमपिता परमात्मा कि देह के अभिमान का त्याग कर दैहिक विस्तार को समेटो। अब आत्मा समझकर बाप को याद कर पावन बनो, पुनः सतोगुणी निर्बंधन बनो, क्योंकि न देह का विस्तार साथ जाएगा। जब तक तमो प्रधानता की मैल नहीं खत्म होती तब तक वापस घर हम जा नहीं सकते हैं। घर वापस चलने के लिए हमको अशरीरी बनना है, फिर पुनः ड्रामा में आने के लिए सत्यों की विशेषताओं को धारण करना है, क्वालिफाई करना है, ड्रामा फिर से रिपीट होना है। इस राज को खुद को अच्छी रीति समझाकर फिर उसी प्रमाण चलकर औरों को भी समझाना है। ड्रामा के पार्ट में आकर पुनर्जन्म लेकर देभान दे अभिमान में आकर विस्तार करके आधार बनाकर बहुत भक्ति करके अनेक मंदिर बनाकर पैसे खर्च कर धक्के खाते खाते जो आत्मा कभी पवित्र थी वो तमो प्रधान बन गई, अपनी सतो प्रधानता को खो दिया, दुखी हो गई, स्वधर्म के विपरीत जाकर तंग भी हुई। इसलिए आत्मा थक जाती है। रहमदिल परमपिता परमात्मा अविनाशी आत्मा की थकावट मिटाने के लिए आए हैं। हम रूहों के पिता शिव हम आत्माओं को हमारा अपना और ड्रामा का राज समझाते हैं। हमें याद रखना है अच्छी तरह कि ड्रामा में सभी का पार्ट अब पूरा होता है। सभी आत्माओं को अपने घर वापस जाना है, समझदार बनना है। कलयुग का अंत है, सतयुग की शुरुआत होनी है, नाटक पुनः रिपीट होगा। इसलिए जाने की भी तैयारी करनी है और वापस सृष्टि रूपी ड्रामा में आने के लिए भी सतयुग की विशेषताएं धारण करनी है। इस सृष्टि नाटक में पहले हम शरीर समझते थे और शरीर को एक्टर समझते थे, परंतु अभी हमें समझ मिली है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं। हम दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये शरीर रूपी ड्रेस के भान में आकर हम अपने को ड्रेस ही समझ लेते हैं। अब हमको वापस जाना है तो वो जो बिंदी आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है उसको अपने स्वीट होम में जाना है। इसलिए पुनः उसको स्वीट बनना है, क्योंकि बिना स्वीट बने बिना पावन बने वो घर वापस जा नहीं सकती है। तो हम आत्मा रूपी एक्टर्स ने अपने पाठ को बिगाड़ा है। अब हम आत्मा रूपी एक्टर्स को अच्छी एक्ट सिखा रहे हैं परमपिता परमात्मा, जिसमें सत्यता भी है और दिव्यता की सभ्यता भी है। तो उसको धारण करके हमें पुनः अपने आप को ठीक करना है, स्वधर्म में फिर से लौटना है। पुरानी दुनिया के रीति रस्म इन सब का अब समाप्ति होनी है। तो अब अपने आप को हर तरह की जंजीरों से बाहर निकालना है, बाप को याद करना है, साथ में सृष्टि चक्र को भी बुद्धि में रखना है। इसमें अनादि आदि दर्शन करके अनादि आदि विशेषताएं धारण करनी है, और जो चक्र में आते हुए नीचे गिरे हैं ते अभिमान के कारण, उस कारण को समझकर कभी भी फिर से उस कारण के वशीभूत नहीं होना है। इसलिए चक्र को भी बुद्धि में ज़रूर रखना है कि ये चक्र अब पूरा होने को है और नाटक फिर से शुरू होगा। नाटक में जो भी हम करते हैं कल्प में ना एक बार करते हैं, वो रिपीट होता है ना। तो जैसे आज जो किया वो 5000 वर्ष के बाद होगा, अब इतने लंबे अरसे के बाद फिर रिपीट होता है। इसलिए हमको नित नया लगता है ये नाटक, लेकिन नाटक में पार्ट प्ले करते करते जब आत्मा पुरानी हो जाती है अर्थात पतित हो जाती है तो दुनिया पर भी प्रभाव पड़ता है, तो दुनिया भी पुरानी हो जाती है।
अब पुनः नई दुनिया स्थापन हो रही है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो गए हैं, अभी हमको सतो प्रधान बनना है, सुखी बनना है श्रीमत पर चलकर। अथकपन, हमें फिर से अथक के संस्कार धारण करने हैं। चूंकि पुरानी दुनिया में तंगी है और पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए संबंधियों से भी जो ममत्व है और जो विनाशी चीज़ों से हमें ममत्व है, उससे हमको बाहर निकलना है। एक बाप को ही याद करना है, उन्हें याद करके हमारे विक्रम विनाश भी होंगे और उन्हें याद करके हम नए विक्रम नहीं करेंगे। इसके याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है विक्रम विनाश होने का, इसलिए याद को पकड़ लेना है। क्योंकि अगर हम इस विधि से विक्रम विनाश नहीं करेंगे तो फिर सजाओं से उनको विनाश करना पड़ेगा। मन मना भव का अर्थ समझना है, मन को अब प्रभु में लगाना है। उनकी याद के साथ हमको वर्षा भी याद करना है और विश्व का वारिस बनना है। परमपिता परमात्मा से हम विश्व का वारिस बन रहे हैं तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। कौड़ी से हीरे मिसल हम बन रहे हैं और बाप समान बनकर घर वापस चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। सत्यों की सुंदर गार्डन में जाने के लिए हमको हर तरह से सुंदर बनना है। कांटों के जंगल से बाहर निकलकर फूलों के बगीचे में चलना है। श्रीमत पर चलकर ही जा सकते हैं। नई सृष्टि के रचता शिव पिता परमात्मा को याद करना है। जो रोज प्रभु हमें समझाते हैं उसको धारण करके फिर दूसरों को समझाना है, तब दूसरों को समझ में आएगा। हमारा बाप कौन है, जिनसे वर्षा पाना है, ये सत्य सभी को बताना है। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा हमें दुखों का कारण बताते हैं, फिर उसका निवारण भी बताते हैं। तो दुखों का कारण जो है वो हम आत्माएं ही उसके जिम्मेवार हैं। अब समझ से उन दुखों के कारण को अर्थात देह अभिमान को और विकारों को छोड़ देना है और फिर देही अभिमानी बनकर हमको स्वधर्म में टिकना है, तो हम सुख का अनुभव करेंगे। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ है, इसलिए स्टडी पर पूरा ध्यान देना है। घर में रहते हुए भी हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर ऊंच मर्तबा ले सकते हैं। राजयोग सीखना है, राजा बन पूरे योग के साथ कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए इन्हें राइटियस विधि से चलाकर सिविल बनाना है। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी हम राजाई घराने में जा सकते हैं। दुनिया की असूल हालत जो है वो छीछी है, आत्माएं गंध में रही हुई हैं, तो ऐसे गंध को देखकर परमपिता परमात्मा को रहम आता है और वो हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये अंतिम विनाश की निशानियां हैं। चरित्र से इस समय सभी गरीब हैं तो नरकवासी बन जाते हैं, और जो असूल में साहूकार होते हैं वो सतयुग में होते हैं, वहाँ पर गंदगी नहीं होती है। अभी हमें अपने कर्मों को सुधारना है। कर्म सुधारेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फिर सचखंड में जाएंगे, राजाई घराने में जाएंगे। लेकिन फिर पुरुषार्थ भी वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तो फिर वहाँ पर राजाई घराने में जाते हैं। सब कर्मों के हिसाब से हमको फल मिलता है। राजधानी की स्थापना हो रही है, इसलिए बड़ा सोच समझकर अपनी सीट बुक करनी है, क्योंकि जो बुक करेंगे वैसे ही मर्तबा पाएंगे। सारी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है। बुद्धि में सदा ये याद रहे कि हम सब स्टूडेंट हैं और हमको भगवान पढ़ाते हैं। इसी खुशी में हमको रहना है। प्रबल माया है भले, लेकिन प्रभु के साथ रहेंगे तो हम सदा स्मृति में रहेंगे। प्रभु को भूलने से फिर माया हम पर वार करती है। एक ही परमपिता परमात्मा हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं। हमें तीनों की बाप की पालना मिलती है, शिक्षक से शिक्षाएं मिलती हैं और सदगुरु से श्रेष्ठ श्रीमत मिलती है जो हमें श्रेष्ठ बनाती है। शूद्र से ब्राह्मण बनाया है मीठे परमात्मा ने,
तो हमें भट्टी में रहना है, अर्थात शूद्रपना यूज़ नहीं करना है। ऊंची तो ऊंची बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे शिक्षित भी हो रहे हैं, इसलिए हमें अपनी चलन में बदलाव लाना है। इसमें कहीं भी शूद्रपना नहीं होना चाहिए, बल्कि रॉयल्टी होनी चाहिए। स्वधर्म में रहकर चलेंगे तो रॉयल रहेंगे। सतोगुणी स्वधर्म और सत्य की विशेषता और दिव्यता की सभ्यता को यूज़ करके हमें अपनी चलन को रॉयल रखना है। हम सब स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर हमें तैयारी करनी है, क्योंकि जितने भी पेपर्स हमारे होने हैं वो सारे प्रैक्टिकल होने हैं। तो स्व परिवर्तन कर हमें इम्तिहान को पास करना है। धारणा करके फिर औरों के साथ प्रभु की नॉलेज को शेयर करना है। हम सब विष्णुपुरी में जाने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको संपूर्ण वैष्णव बनना है। वो हम तभी बन सकते हैं जब हम शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर पूरा चलें। अलौकिक घर में रहते हुए पारलौकिक परमपिता परमात्मा के पास जाने की तैयारी करनी है। पारलौकिक बाप हमें दुखों से छुड़ाने के लिए आए हैं, तो उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। अलौकिक वंडरफुल बाप प्रजापिता ब्रह्मा एक्यूरेसी से चलकर हम आत्माओं के लिए श्रीमत पर चलना सहज कर देते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हमें जो मुश्किल अनुभव होती हैं वो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा जी करके दिखाते। तो जब कोई करके दिखाता है तो सहज सरल होता है। तो अलौकिक वंडरफुल बाप से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अनेक मनुष्य की मत को छोड़कर अब एक प्रभु की मत पर हमें चलना है। इनकी मत बिल्कुल राइटियस है, भटकने से भी छुड़वाती है और संतुष्ट भी करती है। दुनिया इस समय बहुत वृद्धि को पाई हुई है और दुख भी बढ़े हुए हैं, इसलिए विनाश के लिए तैयारियां भी हो रही हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ भी होनी है, क्योंकि इसी विधि से देह अभिमान की आत्मा को सज़ा मिलती है। और इतने बॉम्ब्स भी बने हुए हैं तो काम में आने हैं। परमपिता परमात्मा दुनिया की तस्वीर को स्पष्ट करते हुए, क्योंकि परमात्मा कभी भी किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम आत्माओं को राइटियस कर्म सिखाते हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि जो हम करते हैं उसकी सज़ा फिर हमको ड्रामा और प्रकृति के द्वारा ज़रूर मिलती है। क्योंकि ये सृष्टि है तो यहाँ पर सृष्टि के नियम चलते हैं। अपनी गलतियों को सुधारना, सृष्टि को फिर से सतोप्रधान बनाने में मदद करना, ये करवा कर फिर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सजाओं से छुड़वाते हैं। अब ये हम पर है कि हम इस विधि से चलकर छूटते हैं या फिर सज़ा खाकर छूटते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस है। परमपिता परमात्मा तो यही होना रखते हैं कि हमको किसी भी तरह की सज़ा न मिले और हम पास विद ऑनर होकर घर वापस जाएं और फिर इज्जत से सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करें। प्राकृतिक आपदाओं के पहले, खूनी नायक खेल होने के पहले परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को लायक बनाते हैं। तो हमें जल्दी जल्दी उनकी श्रीमत पर चलकर अपने विकर्मों को विनाश करना है, मर्तबा उच्च प्राप्त करने के लिए क्वालिफाई भी करना है और सदा प्रभु की यादों में खुशी में रहना है। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो श्रीमत पर नहीं चलते, जो सर्विस नहीं करते, वो बाप दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वो दूसरों को तंग करते रहते हैं और श्रापित भी होते रहते हैं। स्व परिवर्तन करके सेवा में तत्पर रहते हुए हमें अन्य आत्माओं का भी संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़ने का दृढ़ संकल्प कर सेवा पर तत्पर रहना है। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए